नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो हम लोग आज देखने वाले हैं दोस्तों पहला प्रैक्टिस सेट जो कि है सांख्यिकी के ऊपर से। और हम लोग इसका 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग पूरा बेसिक पढ़े हैं, अर्थात इसके जितने भी पार्ट है ना, जिसमें माध्य है, बहुलक है, माध्यिका है, मानक विचलन, प्रसार, ये सब हम लोग निकालना सीख चुके हैं उन दोनों वीडियो में। तो अभी तक आप लोगों ने दोनों वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों उनका लिंक, तो आप लोग वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यह दोस्तों हमारा आज का पहला प्रश्न में दिया है, दिए गए आंकड़े 13, 14, 12, 15, 21, 16, 18, 13 का माध्य, परिसर, बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। 4 चीज़ हमको निकालना है दोस्तों। एक प्रश्न दिया अर्थात एक आंकड़ा दिया, इसमें हमको 4 चीज़ ज्ञात करना है। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे दोस्तों तो आपको शायद समझ में आ पाए, लेकिन आप लोग अगर वीडियो देख के आएंगे तो आपको बहुत आसानी से सब समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे माध्य निकालेंगे। तो जो माध्य होता है दोस्तों वो क्या होता है, औसत होता है। ठीक है, औसत को ही हम लोग माध्य के रूप में जानते हैं। तो क्या हो जाता है, इसका जो मान अर्थात माध्य बराबर क्या होता है, तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो संख्या कितनी है सबसे पहले काउंट करेंगे। तो इन सब को हमको गिनना है, काउंट करना है, कितना टोटल यहाँ दोस्तों 8 है। तो 8 को हम लोग नीचे में लिखेंगे। अब ऊपर में क्या लिखना है दोस्तों, तो जितना दिया है सबको जोड़ के हमको ऊपर में लिखना है। तो आप लोग चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर एक एक को लिख सकते हो, जैसे 13 धन 14, इस प्रकार से आप लोग पूरा लिख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ दोस्तों लिख रहा हूँ डायरेक्ट कितना है। तो इन सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 122 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 122 होगा। सबको जोड़ने के बाद अब कटाएंगे तो कैसे कटेगा दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी संख्या से घटाना स्टार्ट करते हैं। तो हो जाएगा 2 चौक 8, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 दूनी 12 और 2 एक कम 2, कुछ इस प्रकार से ये हमको मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, तो 4 से कटा देते हैं दोस्तों। 4 एक कम 4, सामने वाला संख्या कट जाएगा, एक बार में कटेगा। ठीक है, 4 एक कम 4। अब यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 2 बचा, तो 5 चौक हो जाएगा 20। अब वहाँ से कितना बचा है दोस्तों, तो वहाँ बचा है अपने पास 10 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल ये हमने अपने पास जो मिलेगा ना, कितना मिल जाएगा, 15.25। तो ये हमको हमारा आंसर मिल जाएगा दोस्तों। और साथ इसका जो माध्य मिलेगा वो कितना मिलेगा, 15.25 इसका माध्यम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला निकालते हैं परिसर। इसको आप लोग नोट करके रख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट करके आप लोग इसको रख सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों परिसर क्या होता है। परिसर को रेंज के रूप से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में उसको रेंज बोला जाता है परिसर को। तो इसमें क्या होता है, तो जो आपको आंकड़ा दिया रहता है दोस्तों उसमें देखिएगा सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा संख्या क्या है हमारे पास, 21 है। ठीक है, 21 है यहाँ पर। उसके बाद ये भी देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो क्या है, 13, 14, 12 दिया, इधर भी 13 है। ठीक है, तो अपने पास जो सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों, वो है 12। ठीक है, तो इसका जो अंतर हो जाएगा वो कितना मिलेगा दोस्तों, हमको 9 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अंतर कितना मिला, 9। और यही जो 9 मिला है दोस्तों, इसका क्या है, रेंज है। तो दूसरा भी हमारे पास निकल गया दोस्तों, परिसर क्या है अर्थात इसका रेंज क्या है, तो 9 है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है हमारे पास, बहुलक। तो बहुलक क्या होता है दोस्तों, मैं बता चुका हूँ। बहुलक के 3 भाग भी बताया था कि किसको द्विबहुलक बोला जाता है, किसको त्रिबहुलक बोला जाता है, इस प्रकार से आपको बता चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुलक का मतलब क्या होता है, दिए गए आंकड़ों में कौन सी आंकड़ा जो है या फिर कौन सा नंबर है सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक है, जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार हुई हो। तो क्या है, 13 ऐसा संख्या दोस्तों जो कि इस आंकड़े में 2 बार आया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद बाकी संख्या क्या है, सब एक एक बार आया है। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा इसका बहुलक। आप लोग लिख लीजिए दोस्तों कि बहुलक बराबर क्या मिल रहा है हमको, यहाँ 13 प्राप्त हो रहा है। अगला है दोस्तों माध्यिका। माध्यिका के लिए क्या करना रहता है, ठीक है, मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में। मैं सिर्फ एम लिख रहा हूँ यहाँ पर, माध्यिका बराबर, या फिर इसको आप लोग मीडियन लिख सकते हैं या फिर माध्यिका लिख सकते हैं। तो इसमें हमको करना क्या रहता है दोस्तों, तो सबसे पहले जो संख्या दिया है ना उस या फिर जो आंकड़ा दिया है उसको आपको बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में अरेंज करना है, अर्थात व्यवस्थित करेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। तो 12 पहले आएगा, फिर उसके बाद क्या है, 2 बार 13 है ना, तो इसको लिख देते हैं 2 बार 13। फिर क्या है दोस्तों, 14 है, फिर उसके बाद 15, 15 के बाद है 16,
18 और 21। तो ये हमारे पास संख्या दी गई है। अब क्या करेंगे दोस्तों, माध्य मतलब हमको अगर यहाँ पर समझे दोस्तों माध्यिका, अगर इसको आप लोग तोड़ के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मध्य का। ठीक है, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, मध्य का। अर्थात आपको जो आंकड़ा दिया है ना उसमें से मध्य का आंकड़ा कौन सा है, अर्थात मध्य का नंबर कौन सा है, ये हमसे पूछा जाता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, छोड़ते चलिए दोनों साइड से एक एक संख्या, इधर एक छोड़ देंगे तो इधर भी एक छूटा, इधर एक छूटा, इधर एक छूटा, यहाँ से भी तीसरा संख्या छूटा। लेकिन अगर हम लोग दोनों इन दोनों को अगर एक एक करके छोड़ देंगे तो हमारे पास कुछ संख्या नहीं बचेगा। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, अगर कभी भी आपके पास इनको काउंट करने के बाद सम संख्या में आता है, ठीक है दोस्तों अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, कभी भी इसको काउंट करने के बाद आपके पास सम संख्या में आता है तो लास्ट में आपको जो दो संख्या बचेगा ना, दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 14, क्या करेंगे 15 को जोड़ेंगे 14 और 15 को, और 2 से इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर का हमारा हो जाएगा दोस्तों 29 और नीचे का हो जाएगा 2। दोनों को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14.5। ठीक है, कितना हो जाएगा 14.5 हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। अर्थात इसका जो माध्यिका है दोस्तों वो कितना प्राप्त हुआ, 14.5 हमको प्राप्त हुआ। लेकिन दोस्तों अगर ये तो क्या था, जब हमारे पास कोई सम संख्या में था, लेकिन अगर विषम संख्या में है तो डायरेक्ट आप वहाँ से आप आंसर ले सकते हैं, क्योंकि विषम संख्या में बीच में अर्थात मध्य में आपको सिर्फ एक ही संख्या प्राप्त होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्थात हमको ऐसे नंबर लेना है जो क्या करे 28 को डिवाइड कर दे, सीधा सीधा बात। तो 28 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है दोस्तों या फिर डिवाइड कर सकती है, तो सबसे पहले 1 है, 1 के बाद क्या है दोस्तों 2 है, 2 के बाद क्या है तो 4 है, 4 के बाद दोस्तों देखिए तो 7 है, 7 के बाद क्या है 14, 14 के बाद है 28। तो ये है दोस्तों 28 के धनात्मक गुणनखंड। ठीक है, तो इसका हमको क्या करना है दोस्तों, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य कैसे ज्ञात करना है अभी मैं आपको बताया हूँ। तो जितने भी संख्या दिया रहता है दोस्तों सबको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो माध्य बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, ये जितनी संख्या दोस्तों सबका हमको क्या करना है, योग करना है। योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इधर दोस्तों आप लोग टोटल योग करेंगे तो देख सकते हैं 56 हो रहा है इसका जो योग है वो। और कितनी संख्या है तो 1 2 3 4 5 और 6 संख्या है, तो 6 से इसको भाग दे देंगे, कितना प्राप्त होगा दोस्तों, तो 9.3 प्राप्त होगा। देख सकते हैं आप लोग इसको सॉल्व करके। तो इसका जो आंसर प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 9.3। अगला प्रश्न देखते हैं, अब इसको समझिएगा दोस्तों। ठीक है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन क्या है 6 है, तो इसका प्रसरण क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा गया है, मानक विचलन दिया है 6 और प्रसरण हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग देख चुके हैं दोस्तों मानक विचलन बराबर क्या होता है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि मानक विचलन बराबर क्या होता है। तो मानक विचलन बराबर होता है दोस्तों, मॉड में हम लोग क्या लेते हैं, कुछ इस प्रकार से लेते हैं ये। ठीक है, तो ये होता है मॉड को यहाँ से मैं हटा देता हूँ दोस्तों, आप लोग चाहे तो हटा सकते हैं, लेकिन मॉड को हटाइएगा तो एक बात याद रखिएगा, हमेशा हमको धनात्मक संख्या ही लेना रहता है। ठीक है, तो क्या हमारे पास है मानक विचलन बराबर क्या होता है दोस्तों, मॉड में होता है रूट प्रसरण, या फिर प्रसरण को ही क्या बोलते हैं, विचरण बोला जाता है या फिर प्रसार बोला जाता है इसी को। तो हमको दिया क्या चीज़ है दोस्तों, यहाँ से हमको दिया मानक विचलन का मान दिया है, प्रसरण हमको ज्ञात करना। तो यहाँ सब दोनों को हटा देना, ठीक है, नेगलेक्ट कर देना यहाँ से। अब सिर्फ ये देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर क्या है, प्रसरण बस है। क्या ज्ञात करेंगे, इसी को ज्ञात करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, या फिर दोनों साइड में वर्ग कर देते हैं दोस्तों, तो इधर भी वर्ग हो जाएगा और इधर भी आपका वर्ग हो जाएगा। तो दोनों साइड में वर्ग करेंगे तो इसका मान हमको क्या दिया है, 6 दिया है, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 का वर्ग। अब इधर देखिए दोस्तों, तो ये क्या है, प्रसरण है। ठीक है, अब प्रसरण है तो ये तो पहले से रूट में लगा है, तो रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 करके लिख सकते हैं, और उसका भी पावर लगा दिए हैं 2 इधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, प्रसरण बस बचेगा ना। और 6 का वर्ग बराबर कितना होता है, 36 होता है। तो प्रसरण हमको यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, 36 यहाँ से हमको प्राप्त हो रहा है प्रसरण, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या जानना जरूरी है कि मानक विचलन बराबर क्या होता है, ये आपको याद होना जरूरी है, तभी आप इसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नहीं निकाल पाएंगे। तो दोनों को आप लोग कंपेयर करके पढ़िएगा, अगर आपको ये दिया है तो ये कैसे निकालेंगे, या फिर ये दिया है तब ये कैसे निकलेगा, इन सब को आप लोग अच्छे से
पढ़िएगा। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। प्रश्न है, एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट हम लोग ज्ञात किए ना दोस्तों, मानक विचलन कैसे निकालेंगे। तो हमको क्या दिया, प्रसरण का मान दे दिया है। तो मानक विचलन बराबर क्या लिए थे दोस्तों, इसी को स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है। ठीक है, मानक विचलन को तो एस डी लिख लेते हैं। एस डी हमको क्या करना है, यहाँ ज्ञात करना है। तो एस डी बराबर क्या होता है दोस्तों, अभी देखिए है ना। तो मैं डायरेक्ट इसको रूट के अंदर लिख रहा हूँ, रूट ले लेते हैं। इसको वेरिएंस बोला जाता है, या फिर इसी को लिख लेते हैं, जो दिया है उसी के नाम से प्रसरण दिया है, तो प्रसरण इसको लिख लेते हैं। तो ये है। अब हमको क्या है दोस्तों, किसका मान दे दिया है, तो यहाँ प्रसरण का मान दिया है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। प्रसरण का मान कितना दिया है, 144 दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको तो देखते हैं तोड़ के कि टूटता है कि नहीं टूटता। रूट के अंदर में 144, तो क्या हो जाएगा, ये 12 गुणा 12 में टूट जाता है। और हमको पता है अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या समान है, अर्थात सेम दो संख्या है, तो दो संख्या में से एक बाहर निकल जाता है और रूट हट जाता है। तो यहाँ पर क्या है, 2 बार 12 है। ठीक है दोस्तों, क्या है, 2 बार 12 है, तो एक बार हमारे यहाँ बाहर निकल जाएगा और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो कुछ नहीं बचा है। तो एस डी बराबर हमको क्या मिला है दोस्तों, एस डी बराबर हमको मिला यहाँ से 12, अर्थात मानक विचलन इस प्रश्न का कितना है, तो 12 है। यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बंटन का माध्य 15 और एस डी क्या है दोस्तों, 5 है। अर्थात मानक विचलन आपको दिया है 5 है और माध्य दे दिया है क्या है, 15 है। विचरण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, विचरण गुणांक ज्ञात करना है। एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था दोस्तों, क्या करना है, एसडीएम बनने के लिए 100% मेहनत करना है, यही होता है विचरण गुणांक। तो लिख लेते हैं दोस्तों, क्या लिख लेते हैं, विचरण गुणांक लिख लेते हैं। ठीक है, तो विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, एसडीएम बनने के लिए आपको क्या करना है, 100% मेहनत करना है। तो एसडीएम और क्या हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो हमको क्या दिया है, एसडी का मान दे दिया है 5, अर्थात मानक विचलन दिया है दोस्तों। तो मानक विचलन का मान कितना दे दिया है, 5 दिया है। एम का मान कितना दिया, अर्थात जो मीन होता है दोस्तों, माध्य होता है, उसका जो मान दिया है वो क्या है, 15। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या है, माध्यिका नहीं ना, ये क्या है आपका मीन है, अर्थात जो माध्य है ना वो है हमारे पास, जो एम रहता है नीचे में वो। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको 100 से गुणा कर देंगे, फिर हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। याद रखिएगा 100 के साथ में प्रतिशत भी है। तो कैसे कटाएंगे दोस्तों, कटा सकते हैं 5 से। तो 5 दिया हो जाएगा आपका 15 और ये कितने बार में जाएगा, तो 20 बार में। अब देखिए दोस्तों, ऊपर में कितना है, 5 है और 20 है, तो 20 पंचे हो जाएगा अपने पास 100। तो लिख देते हैं दोस्तों कहीं पर भी, यहाँ लिख देते हैं बगल में। तो हमको कितना मिलेगा, ऊपर में 100 मिल जाएगा और नीचे का कितना मिल रहा है दोस्तों, 3। अगर आप लोग चाहें तो इसको और कटा करके लिख सकते हैं। कटाएंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, लगभग 33.33 के आसपास आपको मिलेगा प्रतिशत में, इस प्रकार से। तो आपको इसको आंसर लेना है या फिर इसको आंसर लेना है, जो वहाँ पर दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग ले सकते हैं। तो विचरण गुणांक बराबर क्या होता है दोस्तों, तो एस डी बाई एम इंटू 100% ये होता है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से समझिएगा, एस डी एम बनने के लिए 100% मेहनत करना है। ठीक है, तो विचरण गुणांक हमको प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि एक आंकड़े का बहुलक और समांतर माध्य या फिर माध्य दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, एक आंकड़े का बहुलक और माध्य क्रमशः 70 और 100 है, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों इसको, तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न मैं पहला वीडियो में बहुत सारा बता चुका हूं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग वहां से जा करके देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम लोग बहुलक का दोस्तों टोटल 4 फार्मूला देखे हैं, उसी में से एक फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। उसके बाद आपको माध्यिका निकाल के बताना है। तो पहला वीडियो जा करके जरूर देखें और इस वीडियो का अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है, यदि 5, 7, 9 और x का माध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या दे दिया है, माध्य हमको पहले से दे दिया है। तो माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इधर लिख लेते हैं दोस्तों आंकड़ों का योग। तो क्या हो जाएगा, 5 धन 7 धन 9
धन आपका हो जाएगा x। ठीक है, इतना दिया है। कितना संख्या दोस्तों? 4 संख्या है। अब इधर हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों? माध्य लिखते हैं ना। तो माध्य न लिख करके हमको क्या करना है? यहाँ से ये 9 लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि यहाँ पर माध्य हमको 9 दिया है, तो 9 लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों? इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए इधर। तो 9 चौक कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों ये क्या है? 7 5 आपका हो जाएगा 12, और 12 और 9 होता है दोस्तों 21। तो क्या करेंगे? ये जो 21 है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? पक्षांतर कर देते हैं इस साइड में। तो 36 के साइड में अगर 21 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या दोस्तों? आपका x बचेगा। तो 36 में अगर हम लोग दोस्तों 21 माइनस करते हैं अर्थात घटाते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा? 15 मिलेगा। तो x बराबर क्या मिल रहा है दोस्तों? हमको 15। और यही हमारा क्या है दोस्तों? आंसर, अर्थात ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ, जिसमें हम और प्रश्नों को सॉल्व करके देखेंगे। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।